डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और मज़े में होंगे। फंडामेंटल केमिस्ट्री का एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एवोगैड्रो नंबर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं, यानी हमने कोई भी एक कंपाउंड बनाया, उसको आप सिंथेसाइज कर रहे हो या आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो हम डेली बेसिस पे आप कह सकते हो कि हम केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्सटेंसेस के बारे में जान रहे होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस का कुछ वेट भी होता है, और वो सब्सटेंसेस किससे मिलकर बनते हैं हमने ये पहले चीज़ें डिस्कस की हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि वो एटम से मिलकर बन रहे होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल से मिलकर भी बन रहे होते हैं, वो एलिमेंट से मिलकर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उन जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट है, उनके वेट होता है, ठीक है। और जो वो वेट होता है वो किससे होता है, उनके दरमियान कोई काउंटिंग होती है, यानी आपको कोई कहें कि ये जो एक सब्सटेंस है इसका वेट बताइए, यानी कि इस सब्सटेंस में इतने एटम है। फॉर सपोज ये मार्कर है, इसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो एटम्स के जो एग्जैक्ट काउंटिंग है वो कितनी है। तो ये बहुत ट्रबलिंग है, बहुत एक चैलेंजिंग होती है केमिस्ट के लिए। इसी चीज़ को आसान करने के लिए एवोगैड्रो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या करता है, ये कलेक्शन है पार्टिकल्स की। एवोगैड्रो नंबर की अगर आप बात करें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक कांस्टेंट चीज़ है, ये पार्टिकल की एक कलेक्शन है जिससे आप किसी भी एक सब्सटेंस की काउंटिंग इजीली कर सकते हो। आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जी इसके अंदर इतने पार्टिकल्स की तादाद मौजूद है। तो पर्टिकुलरली हम एवोगैड्रो के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट यानी कि ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की हमने बात की है कि एवोगैड्रो जो है बेसिकली वो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है जो कि किसी भी कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है और फार्मूला यूनिट है, उनके नंबर हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई एटम होगा तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 6.02 इंटू 10 पावर 23, दैट इज़ योर एवोगैड्रो नंबर्स। या आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या आपके पास कोई एक फार्मूला यूनिट है, उन सब में अगर आपको उनकी काउंटिंग करनी है पार्टिकल्स की, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर्स विच इज़ 6.02 इंटू 10 पावर 23। एक और चीज़ बच्चों आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो एवोगैड्रो है 6.02 इंटू 10 पावर 23 वो बराबर है 1 मोल के। किसके बराबर होता है वो, 1 मोल। हम यहाँ पे लिखते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। इन्हें आप क्या कहते हो, पार्टिकल्स। सिंपल आपने क्या कहना है, ये पार्टिकल्स हैं आपकी, पार्टिकल्स की आपकी तादाद है। पार्टिकल्स ये बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, ये 1 मोल बराबर है, ये किसके, ये 1 मोल, ठीक है। 1 मोल के बराबर होती है। जैसे कि 1 मोल के बराबर है, अब इसको अगर हम एग्जांपल में लें, मैं अगर बात करूं 1 डज़न ऑफ एग्स, मतलब मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। तो जब मैं किसी से मांगूंगी तो मैंने कहा एक दर्जन अंडे दे दो मुझे, ठीक है। मैंने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे एक दर्जन अंडे दे दो, ठीक है। तो जब मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर काउंटिंग कितनी है, उसकी तादाद कितनी है, 12 एग्स, वो मुझे 12 अंडे देगा। जब मैं उससे 1 डज़न के अंडे मांगूंगी तो वो मुझे 12 अंडे देगा। तो इसी तरह 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जो बराबर होते हैं किसके, 1 मोल के। अब इनका जो रिलेशनशिप है मोल और एवोगैड्रो का, कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 एवोगैड्रो नंबर बराबर है 1 मोल के, इसको हम और क्लियरिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक कार्बन एटम है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। आपके पास क्या है, एक कार्बन एटम है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl इज स्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड। हमारे पास है 1 मोल कार्बन एटम और 1 मोल, ये हमारे पास क्या है, एक एटम एटॉमिक फॉर्म में है, कार्बन है। ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक सब्सटेंस भी, और एक सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर हम इसमें एवोगैड्रो की रिलेशनशिप बताएंगे तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23, यानी एक कार्बन एटम के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की तादाद मौजूद है। क्लियर हो गया। उसी तरह हम देखें दूसरी एग्जांपल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक मोल, मैंने कहा है 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के, चाहे वो 1 मोल एटम का है या मॉलिक्यूल का है या कंपाउंड का है या किसी फॉर्मूला का है। 1 मोल होगा तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 मोल ऑफ H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6.02 इंटू 10⁻23। और सेम अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, उसका भी 1 मोल है, यहाँ भी उसका 1 मोल है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के। तो इस तरह से कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो बराबर होता है 1 मोल के, चाहे वो आपका एक एटम हो या वो आपका मॉलिक्यूल हो या वो आपका कोई फार्मूला हो, उन सब में 1 मोल होगा तो उनमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पे, जो अभी हमने एग्जांपल ली थी उसको हम लिखते हैं और इस टॉपिक को कवर करते हैं। आई होप कि आपको ये अब तक समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और 6.02 इंटू 10⁻23 molecules of molecular substance, और एक और हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ, फार्मूला यूनिट किसका होता है, किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड का। फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, यानी कि किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट सब के सब जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के। आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ठीक है, एक दफ़ा और हम इसको रिवाइज करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उन्हें एक एजाज़ के तौर पे जो एटम्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स की तादाद है, वो चाहे वो एटम के पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हो या किसी आयोनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बनाई गई थी, जो कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने रखी थी। एवोगैड्रो जो एक साइंटिस्ट थे, अमेडो एवोगैड्रो, उनको एजाज़, उनको एक रिवॉर्ड देने के लिए उनके नाम पे ही ये लॉ रख दिया गया। ये लॉ बताता है कि आपके पास एक एटम है या मॉलिक्यूल है या कोई आयोनिक कंपाउंड है, उसमें अगर आप पार्टिकल्स की तादाद अगर आप मालूम करना चाहते हो तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन वो 6.02 इंटू 10⁻23 वो चाहे एक एटम की हो, मॉलिक्यूल की हो या किसी फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड की हो, वो सब के सब बराबर है 1 मोल के। अगर एक एटम का 1 मोल है
उसमें आपको पार्टिकल की तादाद कितनी मालूम होगी, 6.02 × 10⁻23। अगर वो मॉलिक्यूल 1 मोल में है तब भी उसकी पार्टिकल की तादाद सेम है। अगर वो एक फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड भी 1 मोल में है तो वो सब के सब बराबर होते हैं किसके, 1 मोल के। किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के। अगर आप मोल इंक्रीज़ करेंगे तब जाके पार्टिकल्स की तादाद भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसकी के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।